जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद JH09 में। आज हम लोग झारखंड का पॉलिटी का सबसे अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है झारखंड की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें राज्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का जो JSSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और जितने भी झारखंड एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था की ओर। देखिए, झारखंड की राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले परिचय जानेंगे और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीका से हम लोग डील करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को हमारा राज्य जो है स्थापना दिवस है। ठीक है, हमारा राज्य का स्थापना हुआ। तो स्थापना तो हुआ, जैसे हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था 1947 को, उस समय भी हमारे देश में एक राज्य व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे झारखंड का जब निर्माण हुआ उस टाइम झारखंड का भी राज्य व्यवस्था का निर्माण किया गया। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा केंद्र में देख लेते हैं। तो केंद्र में जैसे कि संसद होता है, तो संसद होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। ठीक है, और संसद में, ठीक है, संसद में जैसे लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक, दो पार्ट होता है इसका, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में आपका विधानसभा और विधान परिषद होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, विधान परिषद अगर ये इसका कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा हो तो वो राज्य में ये नहीं लगता है। अभी तक हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में कौन कौन राज्य में है? तो तेलंगाना है, तेलंगाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, और विधानसभा सभी राज्यों में है। तो जिस तरह संसद कार्य करता है उसी तरह विधानमंडल भी राज्य के लिए काम करता है। जैसे संसद जो है केंद्र के लिए कार्य करता है, उसी तरह विधानमंडल जो है राज्य के लिए कार्य करता है। अब देखिए, लोकसभा की बात कर लिया जाए तो लोकसभा में जैसे कि हम लोग जानते हैं PM होता है। ठीक, उसी तरह विधानमंडल में CM होता है। ठीक है, संसद में एक राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति जैसे होते हैं संसद में केंद्र में, उसी प्रकार विधानमंडल की बात कर लिया जाए तो विधानमंडल में एक राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। तो ये हमारा राज्य व्यवस्था का जो राज्य व्यवस्था है, झारखंड राज्य व्यवस्था, उसका कुछ थोड़ा सा शुरू में टॉपिक जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका झारखंड राज्य के परिचय की ओर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार झारखंड भारत संघ का एक राज्य है जिसकी शासन प्रणाली अन्य राज्यों के समान है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 28 राज्य जैसे कार्य करते हैं उसी तरह झारखंड भी कार्य करता है। ठीक, उसी तरह झारखंड भी कार्य करता है। और हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत के राज्य है वो सभी राज्य मिलकर यानी संघ मिलकर, ठीक है, एक भारत का संघ का निर्माण किया गया है। ठीक है, भारतीय राज्य मिलकर भारतीय भारत का निर्माण किया गया। और इसका कहने का मतलब यह है कि संघ ज्यादा मजबूत है, यानी जो राज्य है वो राज्य हमारे भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमारे भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो
जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार झारखंड जो है भारत संघ का एक राज्य है जिसकी शासन प्रणाली अन्य राज्यों के समान है। आगे देखते हैं, तो झारखंड राज्य का शासन केंद्र की भांति संसदीय प्रणाली के अंतर्गत संचालित है। जैसे हम लोग अभी देखें कि ये केंद्र जैसे कार्य करता है उसी तरह राज्य भी कार्य करता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, झारखंड राज्य का शासन केंद्र की भांति संसद शासन प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक, आगे देखते हैं, 2000 ईस्वी से पहले झारखंड जो है बिहार प्रांत का हिस्सा था। ठीक, हम लोग जानते हैं जो हमारा झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, तो इससे पहले 2000 से पहले बिहार प्रांत का हिस्सा था। ठीक, आगे देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक यानी अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में किया गया। ठीक, इतना हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे पहले झारखंड कैसे राज्य बना, क्यों बना और कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो झारखंड कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। इसके बाद राज्य व्यवस्था का तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कैसे अस्तित्व में आया उसको थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 बिहार प्रांत के दक्षिणी भाग 46% हिस्से को अलग कर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। ठीक, 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ झारखंड, उस समय भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, भारत का 28वां राज्य बना। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ, उस समय इससे पहले बिहार राज्य से जुड़ा हुआ था झारखंड, तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसका जो 46% भाग है उससे 46% को अलग कर दिया गया। ठीक है, 46% को अलग कर दिया गया और उसे ही झारखंड का रूप दिया गया। ठीक है, झारखंड का नाम दिया गया। अब आगे देख लेते हैं, झारखंड अलग होने का कारण क्या है। झारखंड अलग होने का कारण क्या है? सभी तो जानते हैं कि झारखंड अलग हो गया, लेकिन झारखंड अलग होने का इंपॉर्टेंट कारण क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जनजातीय बहुलता। जो हमारे झारखंड है वो झारखंड में हम लोग इससे पहले पढ़े थे जनजाति के बारे में, तो जो हमारे सर थे वो पहले जो पढ़ाते थे झारखंड के बारे में वो पढ़ाए थे आप लोगों को जनजाति के बारे में। ठीक है, तो जनजातीय बहुलता के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि झारखंड में अलग अलग जनजाति रहते हैं और यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो जनजातीय बहुलता के कारण यह झारखंड जो है अलग होने का कारण, बहुत बड़ा कारण एक बन जाता है। आगे देख लेते हैं, दूसरा क्या है? भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण कैसे बोलिएगा? जो बिहार प्रांत है, अगर आप लोग कभी बिहार गए होंगे तो बिहार में देखे होंगे कि वहां समतल भूमि है। ठीक है, और झारखंड जो है वो पहाड़ी भूभाग ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, पूरे झारखंड में पहाड़ी भूभाग अधिक है। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो राजनीतिक कारण भी हैं, कुछ राजनीतिक कारण भी थे। जब हमारा झारखंड अलग हुआ उससे पहले राजनीतिक कारण वहां जैसे बिहार में था, तो बिहार के जो राजनीतिक कारण थे वहां जो राज्य कर रहे थे, ठीक है, वो राज्य जो है झारखंड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और बहुत से कारण थे झारखंड राज्य के अलग होने के। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम लोग डील करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड राज्य में जिस विधेयक के बाद अपने अस्तित्व में आया उस विधेयक का नाम बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड राज्य जो है अलग हुआ, वो अलग तो हुआ लेकिन उसे अलग होने से पहले किस विधेयक में अलग किया गया। ठीक है, किस विधेयक के द्वारा अलग किया गया। ठीक, तो वो कौन सा विधेयक था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया गया। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत पारित किया गया। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल 1 में ही, ठीक है, अनुच्छेद 1 में ही क्या कहा गया है कि
अलग अलग राज्य मिलकर ही भारत बना है, ठीक है, सिंपल तरीका यही है, ठीक है, संघ मिलकर भारत बना है, राज्य और संघ मिलकर भारत का निर्माण किया गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है, उसी तरह 2 और 3 में भी कहा गया है। तो 3 में जो है विधेयक पारित किया गया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के अंतर्गत पारित कर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, तो यहां देखिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है सबसे पहले बिहार विधानसभा में पारित किया गया, ठीक। विधानसभा में जब पारित किया गया तो इसे एक्सेप्ट कब किया गया, तो इस चारों डेट को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहां क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है ये बिहार विधानसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा में कब पारित किया गया, केंद्र का लोकसभा, ठीक है, फिर राज्यसभा में कब पारित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा कब इसे लागू किया गया, ठीक है। तो देखिए बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को इसे एक्सेप्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में इसे कब एक्सेप्ट किया गया, तो 2 अगस्त 2000 को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर राज्यसभा भी इसे देरी नहीं किया, ठीक है, राज्यसभा द्वारा, तो राज्यसभा जो है 11 अगस्त 2000 को इसे पारित कर दिया गया। और राष्ट्रपति जी भी है जो है वो हमारे राष्ट्रपति उस टाइम ज्यादा लेट ना करते हुए 25 अगस्त को, देखिए कितना जल्दी, 11 से 25 अगस्त 2000 को ही झारखंड राज्य अलग होने का निर्णय कर दिया गया और इस बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया, ठीक है। ये चारों डेट आप लोग अच्छे से याद रखिए। आगे चलते हैं, देखिए जिस समय झारखंड राज्य बना, ठीक है, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो ये सब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी। कौन थी, राबड़ी देवी। बिहार के राज्यपाल कौन थे उस टाइम, तो VC पांडे। प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के उस टाइम, जब झारखंड राज्य अलग हुआ उस टाइम प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक। और राष्ट्रपति जी कौन थे, तो KR नारायणन थे, KR नारायणन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बन जाता है, ये मैं अपने से लिखा हूं, ठीक है, गृह मंत्री उस टाइम कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी। इनका बहुत बड़ी भूमिका थी उस टाइम, ठीक है, तो इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी उस टाइम कौन थे, क्या थे, गृह मंत्री थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, झारखंड राज्य के जो विधायक की बात कर लिया जाए, विधायिका की बात कर लिया जाए, तो यही राज्य व्यवस्था में विधायिका तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है, ठीक है, इसमें। तो विधायिका जो है ये क्या होता है, तो ये जो कानून बनाता है, जो सरकार बनाता है, ठीक है, वो विधायक होता है, ठीक है। एक तरह सिंपल भाषा में हम बता दिए आपको, ठीक है। तो विधायिका में बात कर लिया जाए तो राज्य में, झारखंड राज्य में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं, झारखंड में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को चुनाव के बारे में जानना है, ठीक है, संसद का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो हमारे चैनल में आया स्टडी विद J09 में, और इसके बारे में बहुत अच्छा से फैक्ट बताया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके संविधान में आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड में प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट चुनाव होता है, और राज्य में सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा यानी सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है, विधान परिषद झारखंड राज्य में नहीं है। तो कौन कौन राज्य में हम लोग देख लिए थे पहले शुरू में, ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये हमारे 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, ठीक।
तो झारखंड में सिर्फ विधानसभा है। अब देखिए राज्य जो है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 82 है। 82 है नहीं, 82 थी, यहां पे कुछ मिस्टेक किया गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो 82 क्या है, थी, जिसमें 81 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तथा एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जो एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता था, ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, ये समाप्त कर दिया गया है। तो आप बोलिएगा कि एक समाप्त कैसे कर दिया गया, तो देखिए 104 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2019, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे ये एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। पूरे देश में जितने भी एंग्लो इंडियन का बात किया जाता था, जो राष्ट्रपति लागू करते थे, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता था, राज्यपाल द्वारा चुना जाता था, ये एंग्लो इंडियन जो थे उनको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 81 है, ठीक, 81 है, याद रखेंगे 81 है। आगे देखते हैं, तो झारखंड विधानसभा की कुल सीटों की संख्या देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 9 जो है, ये अनुसूचित जाति के लिए है, यानी एससी के लिए है। एससी के लिए 9 सीट दिया गया है, ठीक है, आरक्षण जो है 9 सीट दिया गया है। इस 81 सीट का, 81 सीट में हम लोग बात कर रहे हैं, 81 सीट में जो है एससी के लिए कितना सीट है, 9 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट का बात किया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितना बात किया गया है, 28 सीट, ठीक। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या बात किया गया है, अनरिजर्व के लिए, इसके लिए 44 का बात किया गया है, ठीक है। आप टोटल जोड़िएगा तो 81 आएगा, ठीक। इसको याद रखेंगे कि एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना और अनरिजर्व के लिए कितना बात किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए जो हम लोग यहाँ बात किए, देखिए विधानसभा के सदस्य यानी क्या, विधानसभा के सदस्य यानी शॉर्ट भाषा में हम लोग जो घर में कहते हैं वो क्या है, एमएलए का बात करते हैं, ठीक है, यानी एमएलए 81 चुना जाएगा, ठीक है। हमारे राज्य से, हमारे झारखंड राज्य से एमएलए की संख्या कितनी है, 81 है, जिसमें अनरिजर्व का 44 है, एससी का 9 है और एसटी का 28 है, ठीक, याद रखेंगे। देखिए झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए, अब देखिए राज्यसभा का बात हो रहा है, सिर्फ राज्यसभा का जो 81 है, इसमें से कुछ राज्यसभा में जाएगा, कुछ लोकसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में कितना, राज्यसभा के लिए 6 सीट का बात किया गया है और लोकसभा के लिए 14 सीट का बात किया गया है, 14, ठीक है। यानी कुल लोकसभा और राज्यसभा का बात कर ले, तो कुल 20 का बात किया गया है, 20 सीटों का बात किया गया है। अब लोकसभा के लिए निर्धारित 14 सीटों में, देखिए लोकसभा में 14 सीट है, 14 सीट है, ठीक है। तो 14 सीट में एक अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए एक, ठीक है। लोकसभा में ये 81 में लोकसभा में एससी के लिए एक आरक्षण दिया गया है, एक सीट का आरक्षण दिया गया है और 5 अनुसूचित जनजाति का बात किया गया, यानी एसटी के लिए कितना दिया गया है, 5, एसटी के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 8, ठीक है, अनरिजर्व के लिए 8, यानी टोटल 14 हो गया। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जो हमारे राज्य थे, जब राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को हमारा राज्य का गठन हुआ। तो उस टाइम प्रथम मुख्यमंत्री का बात कर लिया जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी, याद रखिएगा, ठीक है, हम याद कराते भी जा रहे हैं आप लोगों को। आगे देखते हैं, प्रथम राज्यपाल की बात कर लिया जाए तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का बात कर लिया जाए तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सीजीएल एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे झारखंड राज्य के,
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह रामधारी। इस तरह पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार बनने वाले अध्यक्ष हमारे झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले कौन है? तो वो भी है इंदर सिंह नामधारी। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो बागुन सुमरई है, बागुन सुमरई है। ठीक है, प्रथम विपक्षी नेता का बात कर लिया जाए तो प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? वो स्टीफन मरांडी थे, स्टीफन मरांडी। ठीक है, स्टीफन मरांडी। प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार की बात कर लिया जाए तो वो थे मधु कोड़ा, जो कि मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा, जो कि एक क्या थे? निर्दलीय उम्मीदवार थे। आगे देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझिएगा। जो राज्य है उसमें हम लोग जानते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस सब के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, तो लेकिन संसदीय क्षेत्र का बात कर लिया जाए, संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र का बात कर लिया जाए तो चतरा है। ठीक, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। राज्य में गुमला और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताया हूं आपके लिए। ठीक है, दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, जितना भी विधानसभा सीट यानी क्षेत्र का बात कर लिया गया है उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए बात किया गया है, सिर्फ एसटी है उसमें। ठीक है, विधानसभा सीट जो है वहां क्षेत्र जो है वो एसटी के लिए है। कौन से दो ऐसे जिले हैं? तो कौन कौन है? गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा। आगे देखते हैं। झारखंड में अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री पद धारण कर चुके हैं। यानी पूछा जाएगा आप लोगों के लिए कि अभी तक में सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो एक शिबू सोरेन है, ये भी 3 बार बने हैं, और एक अर्जुन मुंडा, ये भी 3 बार बने हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है यहाँ पे। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की, मंत्रिपरिषद में जितने भी कुल सदस्य है उसकी मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, वो 12 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कुल सदस्यों का 15% सिर्फ। ठीक है, झारखंड राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उसमें सिर्फ 12 सदस्य ही हो सकते हैं। ठीक है, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे संशोधन करके किया गया। ठीक, आगे देखिए। राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, हम लोग लास्ट आ चुके हैं। ठीक है, देखिए राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, जैसा कि केंद्र में होता है उसी तरह राज्य में भी होता है, जैसा कि केंद्र में होता है उसी तरह राज्य में भी होता है। तो राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आगे थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के प्रमुख 3 अंग। विधायिका, विधायिका क्या काम करते हैं? तो कानून का निर्माण करते हैं, करने वाली एक संस्था है। ठीक है, कार्यपालिका की बात कर लिया जाए, जो कानून का क्रियान्वयन करता है यानी कार्य करता है, उसका बात किया गया है कार्यपालिका में। और न्यायपालिका बात कर लिया जाए तो न्यायपालिका में कानून की व्यवस्था करने की संस्था है, जो कानून का व्यवस्था करता है कि कैसे व्यवस्था होना चाहिए राज्य में, उसका बात किया गया है न्यायपालिका में। ठीक, तो हम लोग देख लिए इतना। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो झारखंड राज्य का राज्य व्यवस्था है का परिचय है, यही हमारा यही समाप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग झारखंड का जितना भी टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे तरह से कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था का परिचय है, वो भी मैं बहुत अच्छा से बताने का कोशिश किया हूं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल स्टडी विथ JH09 याद रखिएगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को झारखंड से जितना भी JSSC का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम आने वाला है या फिर एग्जाम होगा, उसका सारा टॉपिक हमारे चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है,
आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, पॉलिटी का और झारखंड का और भी टॉपिक में अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अगर फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।